भारत के पूर्वी हिस्से में बसा भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है। ये शहर महानदी के किनारे पर स्थित है और यहाँ कलिंगा के समय की कई भव्य इमारतें हैं। ये प्राचीन शहर अपने दामन में 3000 साल का समृद्ध इतिहास समेटे हुए है। कहा जाता है कि एक समय भुवनेश्वर में 2000 से भी ज्यादा मंदिर थे। यही वजह है कि इसे भारत का मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। भुवनेश्वर पर्यटन के तहत आप प्राचीन समय में उड़ीसा में मंदिर निर्माण की कला की झलक देख सकते हैं। भुवनेश्वर, पुरी और कोणार्क आपस में मिलकर स्वर्ण त्रिभुज का निर्माण करते हैं। उड़ीसा में भुवनेश्वर के पास स्थित 2 पहाड़ियां हैं। इन पहाड़ियों में आंशिक रूप से प्राकृतिक व आंशिक रूप से कृत्रिम गुफाएं हैं जो पुरातात्विक, ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्व की हैं। हाथी गुम्फा शिलालेख में इनका वर्णन कुमारी पर्वत के रूप में आता है। ये दोनों गुफाएं लगभग 200 मीटर के अंतर पर हैं और एक दूसरे के सामने हैं। ये गुफाएं अजंता और एलोरा जितनी प्रसिद्ध तो नहीं है, लेकिन इनका निर्माण बहुत सुंदर ढंग से किया गया है। इनका निर्माण राजा खारवेल के शासनकाल में विशाल शिलाखंडों से किया गया था और यहाँ पर जैन साधु निर्वाण प्राप्ति की यात्रा के समय करते थे। इतिहास, वास्तुकला, कला और धर्म की दृष्टि से इन गुफाओं का विशेष महत्व है। उदयगिरी में 18 गुफाएं हैं और खंडगिरी में 15 गुफाएं हैं। कुछ गुफाएं प्राकृतिक हैं, लेकिन ऐसी मान्यता है कि कुछ गुफाओं का निर्माण जैन साधुओं ने किया था और ये प्रारंभिक काल में चट्टानों से काट कर बनाए गए जैन मंदिरों की वास्तुकला के नमूनों में से एक है। शिलालेखों में इन गुफाओं को लेना कहा गया है और इन्हें न जाने कितनी पूर्णिमा वाली चांदनी रातों में बनाया गया था। गुफाओं के मुंह दरवाजों जैसे हैं, जहां से दिन के समय सूरज की रोशनी आ सकती है और पथरीले फर्श गर्म रहते हैं। रात को चांद की रोशनी गुफा में आती है और गुफाओं में उजाला रहता है। इन गुफाओं में साधु लोग आकर रहते थे जो संसार को त्याग कर अपने तन और मन की शक्तियों के प्रवाह से निर्माण के लिए तपस्या करते थे। सुगंधित फूलों, चहचहाते पक्षियों, पत्तों की सरसराहट, उजली धूप और शीतल चंद्रमा के सानिध्य में वे प्रकृति के साथ एक रूप हो जाते थे। इन गुफाओं में बैठकर साधुजन शांति से समाधि लगाते थे और कठोर तपस्या करते। विद्वान लोग भी सत्य, शांति, मोक्ष और सौंदर्य बोध के लिए यहाँ आते थे।
धौलीगिरी भुवनेश्वर से 8 किलोमीटर दूर दया नदी के किनारे पर स्थित है। इसके आसपास विशाल खुली जगह के साथ एक पहाड़ी है और पहाड़ी के शिखर पर खड़े चट्टान में अशोक के शिलालेख उत्कीर्ण हैं। धौली पहाड़ी को कलिंग युद्ध क्षेत्र माना जाता है। यहाँ पाया गया है चट्टान शिलालेखों में 2 अलग अलग कलिंग शिलालेख शामिल हैं, जिसमें उन्होंने पूरी दुनिया के कल्याण के लिए अपनी चिंता व्यक्त की है। शिलालेखों के ऊपर चट्टानों को काटकर जो हाथी बनाया गया है वो उड़ीसा के पुराने बौद्ध मूर्तियों में से एक है। दया नदी लड़ाई के बाद मृतकों के खून से लाल हो गई थी और सम्राट अशोक को युद्ध एवं युद्ध के पश्चात के परिणाम की भयावहता का एहसास कराया। कुछ वर्षों के बाद धौली बौद्ध गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। उन्होंने वहां कई स्तूपों और स्तंभों का निर्माण कराया। पहाड़ी के शीर्ष पर एक चमकदार सफेद शांति शिवालय 1970 के दशक में जापान बुद्ध संघा और कलिंग निप्पान बुद्ध संघ द्वारा बनाया गया है। आसपास के क्षेत्र में भी संभवतः अशोक के कई शिलालेख हैं और विद्वानों के तर्क के रूप में टंकपाणी सड़क पर भास्करेश्वर मंदिर में एक स्तूप पाया गया। धौलीगिरी पहाड़ियों में एक प्राचीन शिव मंदिर है, जहां शिवरात्रि समारोह के दौरान जनसभा के लिए एक बहुत बड़ी जगह है।